नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लद्दाख सीमा पर चीन को लेकर तनाव जारी है, लेकिन देश की सियासत अब चीन के फंड पर आकर लटक गई है। कांग्रेस के सीमा पर तनाव को लेकर पूछे जा रहे सवालों पर बीजेपी ने चंदे को लेकर घेराबंदी शुरू कर दी है। आज जेपी नड्डा ने एक बार फिर से कांग्रेस से चीन के चंदे को लेकर 10 सवाल पूछे। जवाब में कांग्रेस बीजेपी पर मुद्दे से भटकाने का आरोप लगा रही है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। चीन के साथ लद्दाख सीमा पर तनाव ने देश की सियासत का पारा गर्म कर रखा है। चीन को लेकर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस के सवालों की बौछार के बीच बीजेपी का कांग्रेस को फंड के फंडे में घेरने का सिलसिला जारी है। 130 करोड़ का देश जानना चाहता है कि आपने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किया और किस तरीके से आपने देश के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, उसकी जानकारी देना चाहता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन के चंदे को लेकर यूपीए को कटघरे में खड़ा कर दिया। नड्डा के आरोपों का अब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जवाब दिया है। आरजीएफ को 15 साल पहले मिले चंदे का मोदी सरकार के तहत 2020 में चीन के भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने से क्या लेना देना है? मान लीजिए कि आरजीएफ 20 लाख रुपए लौटा देती है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को भरोसा दिलाएंगे कि चीन अपना अतिक्रमण खाली करेगा और पूर्व की यथास्थिति बहाल करेगा? नड्डा जी, वास्तविकता के धरातल पर आइए, अर्धसत्य वाले अतीत में मत रहिए। कृपया भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ पर हमारे सवालों के जवाब दीजिए। आज पी चिदम्बरम साहब बोलते हैं कि प्रिजम्पटिव ऑफर है हमारा, और वो प्रिजम्पटिव ऑफर ये है कि राजीव गांधी फाउंडेशन वो पैसा वापस लौटा देगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर पूर्व वित्त मंत्री जो खुद बेल पर हो, हम समझ सकते हैं व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स, लेकिन उसके द्वारा यह स्वीकारना होगा, इट इज एन एक्सेप्टेंस कि देश के अहित में राजीव गांधी फाउंडेशन ने फंड्स भी लिए, और इस परिवार का हम सब जानते हैं एक ही तरीका है, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जितनी शिद्दत से कांग्रेस या विपक्ष को डेमोनाइज और डिनाइग्रेट करने में लगे हुए हैं नड्डा साहब या पूरी की पूरी बीजेपी, अगर उतनी शिद्दत, पैशन और कमिटमेंट के साथ सरहद के सवालों को हल करने में लगाया होता, डिप्लोमेसी को ट्रायल बैलून से निकाला होता, तो मुल्क अपने आप को महफूज समझता। उधर शिवसेना भी चंदे की राजनीति को लेकर कांग्रेस के बचाव में नजर आई। शिवसेना ने मुखपृष्ठ सामना में लिखा कि यह वक्त राजनीति करने का नहीं बल्कि चीन को जवाब देने का है। विदेश से कई पार्टियों ने पैसे लिए हैं, ऐसे में ये कोई नहीं कह सकता कि वो दूध का धुला हुआ है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी राजदूत की तरफ से दान में जो पैसे मिले, उसका खुलासा करने से क्या चीन अपनी सेना वापस ले लेगा? चीन पीछे हट गया है और तनाव कम हो गया है। अब इस झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। उधर कांग्रेस चीन की सीमा को लेकर सरकार पर लगातार सवालों के बम दाग रही है। आपका खिलाफ जो है, जो ओपोनेंट है, उसको आप गुमराह कर, झूठ बोल के, ताकि उसको लगे कि आप तो बात कर ही नहीं रहे, आप तो अपनी हिफाजत कर रहे। फंड के चीनी फंडे को लेकर खींचतान का दौर जारी है। कांग्रेस सरकार पर चीन सीमा के तनाव को लेकर सवाल कर रही है, तो मोदी सरकार कांग्रेस को चीन से लिए हुए फंडे को लेकर घेर रही है। आज तक ब्यूरो। 1991 में राजीव गांधी फाउंडेशन बना था। 15 साल पहले उसने जो अनुदान लिया, उसको लेकर मौजूदा दौर में सियासी बवाल जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। इसी पर हल्ला बोल की शुरुआत हम करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन खेड़ा जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, आरएसएस के विचारक हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे
साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा आपसे ही सवाल जवाब करते हुए, मौजूदा दौर में चीन के साथ जो सीमा विवाद जारी है, उसमें ये 15 साल पहले जो अनुदान दिया गया था, उसका सीधे तौर पर क्या लेना देना है, देश ये जानना चाहता है। मैं बहुत सीधे शब्दों में समझाता हूं इसे। देखिए, हर कोई ये जानता है और एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि चीन जो है वो केवल एक ही फ्रंट पे युद्ध नहीं लड़ता है, कि केवल चीन की पीएलए मिलिट्री फ्रंट पे युद्ध लड़ेगी, केवल बंदूकों से युद्ध लड़ेगी। वो एक इंफॉर्मेशन युद्ध, एक प्रोपेगेंडा युद्ध, एक इंटेलिजेंस युद्ध, इन सब फ्रंट्स पे लड़ता है। आज नड्डा जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। नड्डा जी ने कहा कि जो ये राजीव गांधी फाउंडेशन था, जिसको कि चीन की एम्बेसी और चीन की सरकारों से बहुत बड़ी रकम मिले थे और 3 बार मिले थे, उसका एक चार्टर उन्होंने दिखाया। मैं भी आपको दिखाता हूं, ये एक चार्टर है। उस चार्टर में वो कहते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन कहता है कि हमारी एक कोलैबोरेशन हुई है चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट के साथ। ये एक चाइना का एक बहुत बड़ा एजेंसी है जिसके साथ उनका एक चार्टर होता है। अब आप सुनिए, ये जो एजेंसी है जिसका नाम मैंने चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्टैक्ट कहा, वो क्या काम करती है आज नड्डा जी ने दिखाया है। मैं दोबारा यहां पर बता देता हूं। वैसे ये चार्टर है, आप देख सकते हैं, और मैं पढ़ देता हूं 3-4 लाइन इसका लाइन है कि इट परफॉर्म्स, CAIFC परफॉर्म्स डुअल रोल्स ऑफ इंटेलिजेंस कलेक्शन and conducting propaganda and perception management of campaigns, and it was founded in 1984 and is active in overseas influence operations to promote the interests of the Communist Party of China। मतलब जिसके साथ करारनामा इनका राजीव गांधी फाउंडेशन का हुआ, पैसा लेने के बाद हुआ, वो जो कंपनी है, वो जो बॉडी है, उसका काम है इंटेलिजेंस कलेक्शन करना, मिलिट्री इंटेलिजेंस कलेक्शन करना, प्रोपेगेंडा करना, दूसरे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और चीन के लिए एक माहौल बनाना। आप चीन से पैसा लेते हैं, इस प्रकार की एक बॉडी के साथ आप करारनामा करते हैं, चुपके चुपके MOU 2008 में करते हैं और उसके बाद ट्रेड डेफिसिट को गड़बड़ कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे एक संस्था जो कि एक मिलिट्री के लिए काम करती है, दूसरे देश के सरकार के लिए इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए काम करती है, आप वैसे संस्था के साथ क्यों हाथ मिला रहे थे? और ये सब कुछ चुपचाप बंद था। आज जब सब कुछ सामने आ रहा है तो सबकी बोलती बंद हुई पड़ी है। कल से यहां वहां जा चुके हैं, असली बात पे जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? और जो पहला सवाल जेपी नड्डा की ओर से पूछा गया है कि आखिर इस फाउंडेशन का चीन के साथ क्या संबंध है, उस पर भी जवाब दीजिए पवन खेड़ा जी। मेरे मित्र संबित पात्रा ने चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट के बारे में बताया। सुनील आम्बेकर का नाम तो अच्छी तरह जानते होंगे हमारे संबित पात्रा जी, संघ के बड़े वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। रागी जी भी जानते होंगे उनको। उनके क्या संबंध हैं इस संस्था से, जरा वो भी खुलासा करिए। कितनी बार गए उनके आमंत्रण पर, क्या क्या संबंध रखे उन्होंने उनसे, पूरा वो जानकारी बताइए। विवेकानंद फाउंडेशन के इस संस्था से क्या संबंध है, वो भी जानकारी दीजिए। और जिस संस्था में विदेश मंत्री के सुपुत्र कार्यरत है, उस संस्था को चीन की एम्बेसी से कितना पैसा कब आया, क्या इसीलिए आपने इन्हें विदेश मंत्री बनाया, ये भी जानकारी दीजिए। देखिए, ये सारे प्रश्न बिल्कुल उनकी कोई उपयोगिता आज के प्रश्न पे नहीं है। आज का प्रश्न है चीन हमारी सीमा पर आ गया है, अंदर घुस आया है, 18 किलोमीटर और भीतर आ गया है। आपकी कमजोरी साबित हो गई है, आपकी कूटनीति खत्म हो चुकी है। सेना, एक मजबूत सेना को आपने हाथ बांधे हुए हैं, और सेना पर बात तो तब आती है जब सरकार विफल हो जाती है। सरकार यहां विफल हो गई, आपकी विदेश नीति बिल्कुल खत्म हो गई है। ह्यूबाई से, जो कि चीन की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिस पर बड़े प्रश्न चिन्ह पूरे विश्व में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री केयर फंड में कितने करोड़ रुपए आए अभी पिछले महीने, जरा वो भी खुलासा करिए। Xiaomi एक और चीन की कंपनी है, 15 करोड़ उनसे ले लिए प्रधानमंत्री केयर ने, और प्रधानमंत्री केयर में कोई ऑडिट नहीं। हमारा तो सब कुछ सार्वजनिक पटल से आपने उठाया है। करिए ना RSS का एक एक अकाउंट। एकल विद्यालय, मैं आपको बताऊं चित्र, पवन खेड़ा जी, आपसे जो सवाल पूछा गया, आप उसका भी तो जवाब दीजिए कम से कम। मैंने जो सवाल आपसे पूछा सर, आप उसका जवाब तो दीजिए। आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, मैं लौटूंगी बाकी सारे सवालों पर, लेकिन सवाल का जवाब सवाल तो नहीं हो सकता। सर, मैंने उनको चुप करा दिया था। देखिए, मैं तो आपको ज्यादा बोलने का मौका दे रही हूँ पवन खेड़ा जी, तो मेरे बीच में भी ना बोले, मेरी आपसे पवन खेड़ा जी। अब आप ये तो तय नहीं करेंगे कि मुझे किसके बीच में बोलना है और किसके बीच में नहीं बोलना है। मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा है पवन खेड़ा जी, कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि चीन से इस फाउंडेशन का क्या रिश्ता है, आपने बाकी सब गिना दिया सिवाय इसके। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा।
सब कुछ सार्वजनिक करने के बाद नहीं समझ में आ रहा। हमने खुद अपनी प्रेस रिलीज में कल सार्वजनिक कर दिया, फिर भी आप पूछना चाहती हैं, इनसे नहीं पलट के पूछेंगी कि राजू सबनानी कौन है जो हिजबुल्लाह के साथ पार्टनर है और आरएसएस के एकल विद्यालय को पैसा दे रहा है 20-30 सालों से। आज बीजेपी, ओवरसीज बीजेपी का चाइना और हांगकांग का उपाध्यक्ष है, जिसको जब ये अरेस्ट हुआ था, इसको छुड़वाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक राजदूत को भेजा था 2003 में। हम भी ये सब बातें उठा सकते हैं, लेकिन आज देश के सामने सीमाओं का प्रश्न है। हम इनसे सीमाओं पे पूछते हैं, ये हमसे लड़ने आ जाते हैं। ठीक है, अरे चीन से लड़िए ना, कांग्रेस से तो लड़ने के लिए पूरा 4 साल बचे हैं, लड़ लेंगे हम भी। हम बहुत सारे कागज पड़े, हम भी निकाल लाएंगे। राजू सबनानी कौन है, संबित पात्रा, जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। आरएसएस के क्या संबंध है चीन से, हम भी कई प्रश्न पूछेंगे। चीन से लड़ने का वक्त है या कांग्रेस पार्टी से? मैं बोल लूं प्लीज? डोवल साहब के बेटे के क्या संबंध है चीन से? वो तो कहता है मेरी सारी इन्वेस्टमेंट ही चीन में है। देखो चित्रा जी, मैं बहुत शांति से बैठा, अब आपने मेरे से सवाल पूछा है, मैं बोल लूं। मैं इनके बीच में नहीं बोला था। चित्रा जी आप इनसे कहिए। देखिए, इन्होंने कहा कोई राजू सबनानी है, 30 साल से वो पता नहीं संघ के किसी को पैसा दे रहा है एकल विद्यालय के लिए। तो आपकी सरकार थी, पकड़ लेते उस सबनानी को, जेल में डाल देते, फांसी चढ़ा देते। हम तो पकड़ रहे हैं ना, माँ बेटे आज बेल पे बाहर है कि नहीं। और अभी देखिए क्या क्या करेंगे हम। आपने जो चीन से पैसा लिया है, ये सब कुछ खुलासा हुआ है। मेहुल चोकसी से भी पैसा लिया है, ये भी आज हमारे अध्यक्ष जी ने खुलासा किया है। क्या लगता है आपको हम छोड़ देंगे? हम पकड़ेंगे आपको। दूसरी बात, आपका मेल सवाल था कि किस पे लड़ना है, कांग्रेस से लड़ना है या चीन से लड़ना है। चित्रा जी, चित्रा जी आप बताइए, ये रोज, मैं तो आज तक का बहुत बड़ा फैन हूं, दोपहर को आज तक ऑन करता हूं तो वो आता है सास बहू साजिश। सुबह आज तक 8 बजे ऑन करता हूं तब माँ बेटा साजिश। सरेंडर हो गया, देश लुट गया, प्रधानमंत्री झुक गए, प्रधानमंत्री छुप गया, प्रधानमंत्री डर गया। मतलब क्या मजाक बना रखा है यहाँ पे। यहाँ प्रधानमंत्री जी खुद आके कहते हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई, नो इंट्रूजन, नो पोस्ट टेकन। नरवणे साहब, जो जनरल नरवणे हैं, वो आर्मी के चीफ है, वो खुद कहते हैं कि हमारी आर्मी बिल्कुल डटी हुई है, हमने कोई जमीन कंसीड नहीं किया है। और तो और मीडिया चैनल्स अपने सैटेलाइट इमेजेस ला के दिखा रही है। कोई आपकी सैटेलाइट तो नहीं है, जो सैटेलाइट है आप इमेजेस ला के दिखा रही हैं कि देखिए जो भी बिल्डअप किया है उनके एलएसी के साइड का है, वो उस पर भी विश्वास नहीं करते हैं। मैं चित्रा जी पूछना चाहता हूं, ये अगर विश्व में किसी पर भी ये विश्वास नहीं करेंगे चाइना को छोड़ करके, तो मैंने कल भी गुजारिश की थी, दोनों को, मां बेटे को सैटेलाइट में बैठा के छोड़ दीजिए, वो आसमान के ऊपर से खुद ही बाइनोकुलर से देखते रहेंगे नीचे। किसी पे तो विश्वास करना है नहीं, ना एनडीए पे विश्वास करना है, ना प्रधानमंत्री पे विश्वास करना है, ना आर्मी पे। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि मौजूदा वक्त तो चीन से लड़ने का है। ये जो 10 लंबे चौड़े सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे गए, क्या ये सवाल चीन से नहीं किए जाने चाहिए थे? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए था कि अगर जो विवादास्पद जमीन है वहां पर चीन की फौज आती है, हमें आंखें दिखाती है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना आपसे संबित पात्रा। चलिए, बिल्कुल, आप सही पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए चित्रा जी। और देखिए, इन सवालों का जवाब जेपी नड्डा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो नहीं देते, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने दिया है। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहां प्रेजेंटेशन दिखाया गया, सबकी सहमति रही केवल कांग्रेस को छोड़ करके, और उसके पश्चात प्रधानमंत्री जी रूबरू हुए, देश के सामने रूबरू हुए। उन्होंने 10 बिंदुओं भी रखी। उन बिंदुओं में स्पष्टता के साथ कहा गया कि कोई जमीन कंसीड नहीं किया गया है, कोई पोस्ट नहीं गई है, और शक्ति प्रदर्शन पहली बार मेरे लिविंग मेमोरी में, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के लिए कहा कोट अनकोट शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे, और कैपेबिलिटीज भी गिनवाया। उन्होंने कहा हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल, हमारे पास इस प्रकार की टैंक, ये सब भी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में भी बताया कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। याद करिए, AK एंटनी साहब छाती पीट के कह रहे थे कि नो बॉर्डर डेवलपमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ 70 इयर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अरे मैं कौन होता हूं बोलने वाला यहाँ टीवी पे, जब स्वयं प्रधानमंत्री आके बोल के जा रहे हैं। जी, क्या प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, प्रधानमंत्री ने चित्रा जी यहां बोला कि चीन हमारी धरती पर आया ही नहीं, किसी पोस्ट पर कब्जा हुआ ही नहीं। 2 घंटे में चीन ने कहा देखो देखो, भारत का प्रधानमंत्री भी वही बोल रहा है, गलवान घाटी तो हमारी, 2 घंटे में। और दूसरे दिन सुबह विदेश मंत्रालय को प्रधानमंत्री के झूठ का खंडन करना पड़ा। 20 जून को एक बार और 25 जून को दूसरी बार विदेश मंत्रालय ने खंडन किया। कल हमारे राजदूत चीन में जाकर चीन के राजदूत को क्या बोले? चीन के विदेश मंत्रालय यही तो बोले कि आप हमारी LAC के से वापस अपने तरफ जाइए, हमारे इलाके को छोड़िए। हमारे इलाके में है तभी ना कहा होगा। पुराने जितने हमारे रिटायर्ड सेवानिवृत्त जनरल्स हैं वो सब देशद्रोही हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि चीन यहां घुस आया है। जितने रक्षा विशेषज्ञ सब देशद्रोही हैं। चीन ताली बजाता है प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी पर, और प्रधानमंत्री की टिप्पणी को
खारिज करना पड़ता है विदेश मंत्रालय द्वारा। ये भी स्थिति 70 साल में पहली बार देखी गई है। और बहुत ज्यादा फंड वंड कर रहे हो, पूछिए ना, ये विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन जो बार बार चीन जाते थे, आरएसएस को भी साथ में लेकर जाते थे, क्या वहां घुटरगु होती थी? बताइए देश को, क्या घुटरगु होती थी? देश विरोधी षड्यंत्र रचे जाते थे वहां? इसका उत्तर दीजिए। जब कारगिल हो रहा था तब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में क्या कर रहे थे? क्या षड्यंत्र रचे जा रहे थे? ये तमाम बातों का उत्तर हम भी मांगेंगे। अब तक तो हम सिर्फ अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के विषय में आपसे प्रश्न पूछते थे। अब जब आपने ताला खोल ही दिया है तो राजू सबनानी तो हिंदुस्तान में है नहीं तो हम भी गिरफ्तार कर लेते। चलिए ठीक है पवन खेड़ा, पैराग्वे में छुड़वाने चले गए थे। ठीक है, संबित पात्रा आप जवाब दीजिएगा। मैं संगीत रागी को लेकर आना चाहूंगी। छुड़वाने के लिए क्यों छुड़वाया उसको? क्या दबाव है आपका? राजू सबनानी कौन है जो आपने उसको वाइस प्रेसिडेंट बना रखा है बीजेपी? हम लोग कहाँ की बात कहाँ को लेकर जा रहे हैं? ठीक है पवन खेड़ा जी, ठीक है, लेकिन फिर आप जवाब भी दे देते ना कि ये राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर। एक सेकेंड सर, पवन खेड़ा जी, अगर इतने सारे फाउंडेशन का जवाब फाउंडेशन से है तो फिर इसका जवाब दे देते कि राजीव गांधी फाउंडेशन में पीएम रिलीफ फंड का पूरा पैसा क्यों ट्रांसफर होता था? ये भी तो सवाल है ना। ठीक है, मैं लौटूंगी संगीत रागी की एक टिप्पणी। सर अफवाह नहीं फैला रही हूँ। 2006 से 2009 एक सेकंड पवन खेड़ा जी, पूरा 2006 से 2009 के बीच, ठीक है, मैं कुछ ही मान लेती हूँ, मैं थोड़ा सा मान लेती हूँ, मैं बहुत थोड़ा सा मान लेती हूँ। पवन खेड़ा जी मैं इतना सा मान लेती हूँ। पवन खेड़ा जी एक सेकंड, ज्यादा अग्रेसिव होने की मुझ पर जरूरत नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं हूँ। पवन खेड़ा जी मैं बीजेपी नहीं हूँ। आप इस तरह से एक जर्नलिस्ट से बात नहीं कर सकते। पवन खेड़ा जी बिल्कुल तमीज से, पवन खेड़ा जी बिल्कुल कायदे से, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपसे, अगर आपने इतने सारे फाउंडेशन, सर आपने इतने सारे फाउंडेशन, क्या हो रहा है? चित्रा जी आप ही ने कहा था क्या कि हमारी सेना कमजोर है इसलिए बॉर्डर के इस तरफ चीन आ गया। मैंने कहा था पवन खेड़ा, 10 दिन पुरानी बात, मैंने कहा था पवन खेड़ा, बिल्कुल मैंने कहा था। आप क्रॉस चेक कीजिए। और मैं आपसे एक सेकंड सर, पवन खेड़ा जी मैं आपसे 5 मिनट के बाद इसी सवाल का जवाब लूंगी। अपने बाकी के प्रवक्ताओं को फोन लगाइए और उसके बाद सवाल पूछिए। झूठ बोलने की एक लिमिट तय कीजिए पवन खेड़ा जी, झूठ बोलने की एक लिमिट तय कीजिए। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। एक सेकंड सर, एक सेकंड पवन खेड़ा जी, अभी आपने मेरे ऊपर आरोप लगाए। चैनल ने नहीं किया था, चैनल ने नहीं कहा था, न चैनल ने कहा था न मैंने कहा था। ठीक है पवन खेड़ा जी, आपस में मत उलझिए। पवन खेड़ा जी आपस में मत उलझिए। आप लोगों की कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत पड़ गई है। समझ पे आ रही हूँ आपके पास, लेकिन संगीत रागी और एक बार आशुतोष की टिप्पणी जल्दी ले लेती हूँ। संगीत रागी जी, चित्रा जी, क्योंकि चित्रा जी मैं संगीत जी से भी एक चित्रा जी, एक सेकंड चित्रा जी, देखिए बहुत एक प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी की गई, मुझे आपसे केवल 20 सेकंड दीजिए, उसके बाद आप जरूर रागी जी मेरे बड़े भाई बोलिए, दोनों को मैं सिर्फ 20 सेकंड लूँ। ठीक है, देखिए चित्रा जी, यहां पर कहा गया कि प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे क्लैरिफिकेशन दिया गया, क्लैरिफिकेशन नहीं एक्स्ट्रापोलेशन। याद रखिए प्रधानमंत्री ने कहा हमारे जमीन पे कब्जा नहीं है, मतलब इस बार जो हम 5 मई से जो बात कर रहे हैं, एलएसी को पार करके कोई भी जमीन कब्जा नहीं हुई है। हाँ 43,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन का इलाका और जो 5,070 का जो स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान से लिया गया है कांग्रेस के समय, उस पे कब्जा है, ये आप भी समझती है। और बार बार इन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी छुड़ाने चले गए थे। देखिए ये भी बातें लोग करते हैं कि राहुल गांधी कुछ द्रव्य के साथ पकड़े गए थे अमेरिका में। समित पात्रा सवाल तो ये पूछा जा रहा है, ठीक है सर, ये बार-बार इतिहास में जाकर जो हम लोग झांक कर वापस लौटते हैं, सवाल का ये जवाब दिया जा रहा है कि चीन के खिलाफ हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या रणनीति है, इस पर तो आप लोग जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन संगीत मुझसे अब मैं लौट रही हूँ। चित्रा जी मैं आपसे कहूंगा आप मुझसे कोई भी सवाल पूछिएगा चीन को लेकर, मैं तैयार हूं आपके पास। संगीत रागी जल्दी से, सवाल तो बड़ा है ना कि मौजूदा दौर में जब चीन के साथ लड़ना चाहिए तो हम सवालों की फहरिस्त लेकर आ जाते हैं कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछने के लिए। ये वक्त साथ में चलने का है या फिर विरोध की राजनीति देश में ही इस कदर घिर जाए कि हम जो हमारा मेन विरोधी है उसका हम सामना न कर पाए? बिल्कुल चित्रा जी, होना तो यही चाहिए था, लेकिन इस बात को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी की। देखिए विपक्ष सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है और नहीं कांग्रेस पार्टी सरकार से सवाल पूछ रही है, सिर्फ गांधी परिवार सवाल पूछ रहा है। और सर्वदलीय बैठक में ये बात बहुत साफ हो गई कि देश के लोग क्या सोचते हैं और यदि आप विदेश से आयातित नेता लाएंगे तो उनकी सोच क्या होगी। दूसरी बात, जहां तक राजीव गांधी फाउंडेशन का सवाल है,
जिस प्रकार से चाइनीज एम्बेसी से पैसा लिया गया है, चाइना की सरकार ने दिया है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने दिया है, उस आधार पर भारत के संसद के लोकसभा के स्पीकर को चाहिए कि श्रीमान राहुल गांधी को पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी से तुरंत उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। क्योंकि क्या ऐसी मजबूरी है? क्या गांधी परिवार को चाइना ब्लैकमेल कर रहा है? क्या गांधी परिवार इस पूरे साजिश का हिस्सा है? क्या गांधी परिवार नरेंद्र मोदी की सरकार को और भारत को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा है? ये सारे तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि राहुल गांधी को रोज जवाब मिल रहा है कि देश की सेनाएं, थल सेना, नभ सेना और जो नेवी है क्या कर रही है, क्या जा रही है, बॉर्डर पे क्या एक्सरसाइज हो रहा है, क्या चीज चल रहा है, ये बातें तमाम लोगों के जानकारी में है। इसके बावजूद यदि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं और श्रीमती सोनिया गांधी सवाल पूछ रही हैं, तो ये जानना पड़ेगा। ये विपक्ष सवाल ना पूछे, विपक्ष आपसे सवाल ना पूछे। चाइना गांधी परिवार को ब्लैकमेल कर रहा है। सर, विपक्ष सवाल ना पूछे। हो रहे हैं क्योंकि चाइना से इन्होंने गुप्त रूप से पैसे लिए हैं, वो भी अदर्स अकाउंट के मामले में लेकर के। विपक्ष आपसे सवाल ना पूछे। संगीत रागी, विपक्ष किससे सवाल पूछे? वो चीन जाकर सवाल पूछे। बिल्कुल पूछना चाहिए। देखिए, दो संस्थाओं के बीच में बातचीत होती है, चाहे वो विवेकानंद फाउंडेशन हो या यहाँ तो इस जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसके साथ साथ ये भी है कि जो समझौता 2008 में हुआ था वो गांधी परिवार के लिए एक स्पेसिफिक पारा। सर, तो 2014 से लेकर अब तक आपकी सरकार है, ठीक है, 2014 से लेकर अब तक आपकी सरकार है। अब 2006 से 8 तक 9 तक पैसा क्यों लिया? उसका जिक्र एक ऐसे वक्त में जब चीन के खिलाफ हमें एकजुट होना चाहिए, तो हम ये देख रहे हैं कि किस फाउंडेशन ने चीन से कितना पैसा लिया है। क्या यही बच गया है? नहीं, चित्रा जी, इसलिए गंभीर मामला हो जाता है कि चीन यदि आपको पैसा दे रहा है तो चीन को आप क्या इनपुट दे रहे हैं? आपके ऊपर चीन यदि लाखों रुपए खर्च कर रहा है, आपके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर कर रहा है, वो पैसा गांधी परिवार को ही ट्रांसफर। आशुतोष जी, नेहरू फंड को ठीक है, तो क्या मामला यहाँ पर आ जाता है कि दरअसल चीन इन्हें पैसे दे रहा है, इनके फाउंडेशन में पे किया है, इस वजह से अब उसको निभाने के लिए, ठीक है, आपने जो, ठीक है संगीत रागी, ठीक है, नेहरू फंड को, ट्रस्ट को, ठीक है, 5 करोड़ रुपए उस दिन दिए गए थे जिस दिन मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। आशुतोष, सरकार चले जाने के बाद ये पहले संगीत रागी चुप तो हो। तो ऐसी चीजें भी आप लेते रहेंगे तो पता नहीं कितनी चीजें खुलेंगी। ठीक है आशुतोष, देखिए, मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी डिबेट है, ये डिबेट दरअसल इस देश की जो सरकार है वो उसकी सबसे बड़ी फेलियर है। क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा गद्दार, इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही वो 10 जनपद में रहता है और पिछले 6 सालों से लगातार वो चीन की मदद कर रहा है। और यहां की सरकार जो है वो उनको गिरफ्तार भी नहीं कर पा रही है, उनको पकड़ भी नहीं पा रही है, उनके खिलाफ केस भी नहीं कर पा रही है और सारे आरोप लगा रही है, यानी स्पाइंग कर रही। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये चीन के लिए स्पाइंग कर रहे हैं। और जो चीन के लिए स्पाइंग कर रहा हो, दुश्मन के लिए स्पाइंग कर रहा हो, वो खुला निर्द्वंद घूमता रहे, सिर्फ टीवी चैनल पर आकर उस पर डिबेट होती रहे, बहस होती रहे। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से डाइवर्जनरी टैक्टिस है। टैक्टिस इसलिए है क्योंकि अभी आपके चैनल पर बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी कब्जे में नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने कोई झूठ नहीं बोला। मैं मानता हूं देश का प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलता है, लेकिन क्या चीन के अंदर जो भारत के जो राजदूत हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं कि डिसएंगेज और डिस्केलेशन होना चाहिए? जो उन्होंने कहा कि जब तक वो अपने एलएसी के पीछे की तरफ नहीं जाएगी तब तक नहीं होगा। देखिए, बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल यह है कि बीजेपी की जो सरकार राष्ट्रवाद की बात किया करती थी, आज चीन जो है वो आपके गालवान वैली में पूरी तरीके से घुस गया है। जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उस जगह पे उसने बड़ा कैंप बना लिया है, हेलीपैड उसने बना लिया है, चूमर पे बना लिया है, आपका जो दौलती बेग ओल्डी है उसको डोमिनेट कर दिया है, देसपांग से उसने दूसरे रास्ते से आपको कर लिया है। भारत की जमीन पे चुपचाप बैठा हुआ है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। हकीकत यह है कि आज हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। 1967 के अंदर जब चीन ने हिमाकत की थी तो भारत की सेनाओं ने 400 सीनी जवानों को
को मौत के घाट उतारा था। भारत के 88 गए थे और उसके बाद चीन ने कभी हिम्मत नहीं की थी घुसने की। 1986 में भी चीन ने करने की हिमाकत की थी, उस वक्त भी उसको जबरदस्त जवाब मिला था। आज क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा? आज भारत की सरकार और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो क्यों बैठकर एक राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोल रहे हैं? क्यों नहीं कहते? इसका मतलब क्या है कि भारत के सैनिकों को आप दरअसल बता रहे हैं कि वो LAC क्रॉस करके उधर गए थे और फिर उनके ऊपर गोली लगी थी। मतलब आप देश का मजाक उड़ा रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर आना क्या मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है संबित पात्रा? चित्रा जी, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं अगर आपकी अनुमति हो तो आशुतोष जी, जिनको मैंने बड़ा भाई भी कह दिया है, उनसे 10 सेकंड का एक सवाल पूछ लूं? आपकी अनुमति लेके पूछना। पूछिए। 10 सेकंड का एक सवाल। हाँ आशुतोष जी, आपने बहुत कुछ कहा, मैंने ध्यान से सुना। आशुतोष जी, आपका मानना है कि भारत की आर्मी ने, मतलब भारत की मिलिट्री ने गलवान वैली को और DSDBO रोड को ये सब सरेंडर कर दिया है? वो हमारे अब इंडिया के पास नहीं है, वो चाइना के पास चला गया। आप ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया है गलवान वैली को, हाँ या ना आशुतोष जी? संबित पात्रा जी, आज की हकीकत यह है कि गलवान वैली में चीन की सेना है। आज की आशुतोष जी, इसका इतना बहुत लंबा, आशुतोष जी एक सेकंड, आशुतोष जी इतना लंबा आंसर, आशुतोष जी इतने लंबे आंसर की एक्सपेक्ट, आशुतोष जी सुनिए, आशुतोष जी सुनिए आशुतोष जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आशुतोष जी सुनिए, आशुतोष जी सुनिए, आशुतोष जी एक सेकंड, आशुतोष जी इतना लंबा ऐसे चिल्लाने की कोई, आशुतोष जी ऐसे, आशुतोष जी इतना चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है आशुतोष जी। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपसे एक बहुत, मैंने आपसे सीधा सा, आशुतोष जी, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ बिहेवियर। चित्रा जी, अब मैं चाहूंगा कि आप इनको कहें कि एक बार मुझे सुन लीजिए। एक सेकंड आशुतोष जी, ऐसा बिहेव मत करिए आशुतोष जी, ऐसा बिहेव मत करिए। जरा ध्यान से सुनिए आशुतोष जी। आशुतोष जी, आप बड़े हो चुके हैं, इस प्रकार से व्यवहार मत करिए, ध्यान से सुनिए। आशुतोष जी सुनिए, आशुतोष जी, आशुतोष जी सुनिए, आशुतोष जी मेरी बारी थी, ये व्यवहार उचित नहीं है। आशुतोष जी सुनिए, मैं बिल्कुल आपके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। आशुतोष जी डायरेक्ट सवाल था, आशुतोष जी डायरेक्ट सवाल था कि क्या मिलिट्री ने गलवान वैली सरेंडर कर दिया है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? आपके हिसाब से सरेंडर कर दिया है? मैं जवाब दे रहा हूं। आपका क्या कहना है? मिलिट्री ने, इंडियन आर्मी ने गलवान वैली सरेंडर कर दिया है? मैंने बहुत संबित पात्रा राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोलेंगे तो उनको स्टॉप किया जाएगा। वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 1962 में क्या भारत की सेना हारी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हारे थे, कौन जिम्मेदार था उसके लिए? मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया है उसके लिए? आपने कहा मिलिट्री ने अभी सरेंडर कर दिया है, इसका आप स्पष्टीकरण दीजिए। स्पष्टीकरण दीजिए आशुतोष जी, चिल्ला के ऐसे यहाँ उछलने से कुछ नहीं होने वाला है। आशुतोष जी ये जवाब दीजिए कि क्या इंडियन मिलिट्री ने गलवान वैली को सरेंडर कर दिया है जैसा आपने बताया अभी? चित्रा जी, मैं इसका जवाब चाहता हूँ। आशुतोष जी, एक सेकंड, आशुतोष जी 1962 में देश हारा था, ये किसी व्यक्तिगत उसकी बात नहीं है, लेकिन मेरा सवाल बीजेपी जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराती है। ठीक है आशुतोष जी, अभी ये बताइए, आपको लगता है कि गलवान वैली के कुछ हिस्से को, एक सेकंड सर, जो सवाल उन्होंने पूछा आप जवाब दीजिए, बाकी फिर मैं पलट के वो सवाल पूछ लूंगी। आशुतोष जी, आप जवाब देना अगर चाहते हैं तो बताइए, वरना मैं दूसरे सवाल पर आऊं। आशुतोष जी, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर 1962 के हार के लिए अगर भारत की सेना जिम्मेदार नहीं थी, नेहरू को जिम्मेदार ठहरा गया था, तो 2020 जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के हार पूछ रहा हूं। ठीक है संबित, अब इस सवाल से हम बाहर निकलते हैं, गोल इसे हम नहीं। एक सेकंड संबित पात्रा, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्योंकि मौजूदा दौर में आपकी सरकार है, प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, राष्ट्रवाद वाली सरकार है, इसलिए सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा। और सीधा सा सवाल यह है कि ये 15 साल पुराने फाउंडेशन ने 15 साल पुराने पैसे के मामले में, फंड के मामले में, अगर आज फाउंडेशन को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, 10-10 सवाल उस फाउंडेशन को लेकर पूछ रहे हैं, तो पलट के आपसे क्यों नहीं पूछा जाए कि ध्यान भटकाने के लिए आप लोग राजीव गांधी फाउंडेशन को बीच में लेकर आ गए? देखिए, हमारे इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से जो आर्मी, वायुसेना, स्थल सेना लड़ रही है बॉर्डर पे, जुटी हुई है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
उनके मोराल को फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर बार बार आप कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इंडिया हैज सरेंडर्ड, पीएम हैज सरेंडर्ड, गलवान वैली इज गॉन टू चाइना, गलवान हमारे हाथ में नहीं है, हमारी आर्मी कमजोर पड़ गई, उन्होंने घुटने टेक, अभी क्या आशुतोष जी ने कि इंडिया की आर्मी ने घुटने टेक दिया है और गलवान दे दिया है चाइना को, तो आप बताइए उससे मोराल पे फर्क पड़ेगा कि नहीं आर्मी के? नहीं, मैं अभी इन्होंने कहा ना कि हमने डीएसडीबीओ रोड दे दिया। मैं इनके बीच में नहीं, चित्रा जी मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा, आशुतोष बात पूरी हो जाए, संबित पात्रा की बात पूरी हो जाए, उसके बाद पवन खेड़ा में करिए, मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। जल्दी से संबित अपनी बात पूरी कीजिए, जल्दी से। मैं पूरा कंप्लीट कर, मैंने कब कहा कि सेना, देखो बहुत सारे सवाल मेरे से पूछे गए और मेरे बीच में बोला ना जाए प्लीज, ये बहुत महत्वपूर्ण बात पे मैं बहुत बात कर रहा हूँ। प्लीज चित्रा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आशुतोष जी की आवाज को कम करिए, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इनकी आवाज को आप कम करिए। चित्रा जी प्लीज, चित्रा जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, ये आदमी हर दिन शाम को आके झूठ फैलाता है, इनकी आवाज कम करिए, जल्दी से बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए चित्रा जी अभी इन्होंने कैसे बोलूंगा जल्दी से, ये भी पीछे बोलते हैं। देखिए अभी आशुतोष जी ने कहा ना कि डीएसडीबीओ रोड पूरा का पूरा गलवान वैली चला गया है हमारे हाथ से, मतलब आर्मी ने दे दिया है चाइना को। धिक्कार है आशुतोष जी के ऊपर, इनको किस पर, इनको केवल सोनिया माता पे ही भरोसा है, इनको आर्मी पे भरोसा नहीं है, धिक्कार है। अरे आशुतोष जी आप पे धिक्कार है, धिक्कार। ये सोनिया माता के चरणों में लेटने के कारण आप जो अपने देश के खिलाफ बोल रहे हैं ना, जाओ जाके लेटो वहां पर। आप दरबारी पत्रकार थे और अभी भी दरबारी है, आप उस समय भी दरबारी पत्रकार थे और अभी भी दरबारी हैं। आप सोनिया गांधी के चमचे हैं, चमचे सोनिया गांधी जी की दरबारी है और इसीलिए इंडिया के आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं, इसीलिए इंडिया के आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं बोलता हूँ नहीं, इन्होंने इंडिया की आर्मी को कमजोर आर्मी कैसे बोला, कैसे बोला इन्होंने इंडिया की आर्मी को कमजोर आर्मी? इंडिया की आर्मी कमजोर आर्मी है, घुटने टेक देती है इंडिया की आर्मी। इंडिया की आर्मी ने सरेंडर किया है, हमने गलवान वैली चाइना को दे दिया है, डीएसडीबीओ रोड हमारे हाथ से चला गया है। अगर मेरी आर्मी के खिलाफ ऐसा कोई भी बोलेगा तो भैया हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जान लुटा देंगे मगर जवाब दे के छोड़ेंगे। अगर मेरी आर्मी के खिलाफ ऐसा इसने बोला तो मैं भी बोलूंगा ये दरबारी पत्रकार है, मैं भी बोलूंगा ये क्वीन विक्टोरिया के चरणों में लेटा हुआ है, मैं भी बोलूंगा कि चाइनीज एम्बेसी से जो पैसा आया था उनको इन पैसे से हिस्सा मिला है, तभी ये चाइना के फेवर में बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है आप हमारे मिलिट्री के खिलाफ बोलेंगे और बीजेपी का कार्यकर्ता चुपचाप सुन लेगा? सुन लीजिए आप, बीजेपी के कार्यकर्ता है, अभी बिल्कुल चित्रा जी ने सही कहा था, राष्ट्रवादी पार्टी से है भैया, राष्ट्रवादी पार्टी से। जो देश के मिलिट्री के खिलाफ बोलेगा, आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा बोलेगा, खून की दलाली जैसे शब्द का इस्तेमाल करेगा, बोलेगा कि हमारी मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया है, हम उसकी भी पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल के रखेंगे। चलिए ठीक है, अब इस तूतों में से मैं बाहर निकलती हूँ। पवन खेड़ा जी मैं आपका रुख करते हुए, ठीक है आशुतोष आपकी भी बात हो गई, संबित पात्रा दोनों लोगों की बात हो गई, दोनों लोगों की बात हो गई सर, दोनों लोगों की बात हो गई। जब अब मैं सवाल के साथ आप लोग के पास आऊंगी उस समय आप लोग बोलिएगा प्लीज। और सुनिए संबित पात्रा, आशुतोष को धमकी देने की हिम्मत मत करिएगा। नहीं सुन लिया मैंने, आपने आर्मी के खिलाफ ही कहा था। आपने जब कहा कि गलवान वैली सरेंडर हो गया, उसका अर्थ क्या है? गलवान वैली कौन सरेंडर करता है? कोई बीजेपी का प्रवक्ता जाके सरेंडर करता है गलवान वैली? गलवान वैली सरेंडर हुआ मतलब मिलिट्री हार गई, गलवान वैली सरेंडर हुआ मतलब वायुसेना हार गई, गलवान वैली सरेंडर हुआ मतलब इंडियन इंटेलिजेंस हार गया। पर खत्म करते हैं ये वर्सेस की लड़ाई, हम खत्म करते हैं संबित पात्रा आशुतोष आप दोनों के बीच में। ठीक है जनता को तय करने दीजिए कि किसने सच बोला है, किसने झूठ बोला है, कौन बरगलाने की कोशिश कर रहा है। कुछ चीजें जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं आज तक को, उनके ऊपर भी हम छोड़ देते हैं। मैं आ जाती हूँ। चित्रा जी आपके रहते ये बीजेपी का प्रवक्ता धमकी दे रहा है, इसकी इतनी हिम्मत हो गई है? क्या धमकी दे रहे हैं? हमने बिल्कुल धमकी दे रहे हैं कि एक्सपोज कर देंगे। कोई किसी को धमकी नहीं देगा। एक सेकंड सर प्लीज, धमकी है, डिबेट की अपनी मर्यादा होती है, कोई किसी को धमकी नहीं देगा, कोई किसी को धमकी नहीं देगा। एक सेकंड संबित पात्रा प्लीज, संबित पात्रा प्लीज। चित्रा जी कौन सी धमकी दी? हमने कहा हम सब सारे कौन से शब्द हैं एक दूसरे के लिए? दो कौड़ी का आदमी और प्लीज हो गए आप लोगों की, हो गई। व्यक्तिगत लड़ाई मत लड़िए, व्यक्तिगत लड़ाई मत लड़िए, व्यक्तिगत लड़ाई एक दूसरे को फोन करके लड़ लीजिएगा। इस समय मुद्दे पर आ जाते हैं। संबित पात्रा आपसे भी रिक्वेस्ट है, आशुतोष आपसे भी रिक्वेस्ट है। अब मैं आ जाती हूं पवन खेड़ा जी आपके पास, क्योंकि बहुत देर से आप और संगीत रागी जो वर्सेस की लड़ाई चल रही थी उसको सुन रहे थे, लेकिन अब तो कम से कम आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो आरोप मेरे ऊपर आपने लगाए थे पवन खेड़ा जी वो गलत है। अंजना जी, चित्रा, माफी चाहता हूं चित्रा जी,
आपके चैनल ने वीडियो चलाया था, नहीं हम सर, सबने देखा। गलत बात आप है कहें तो सर, मैं आपको गलत बात है सर, गलत बात है सर। चूंकि आप लोगों चर्चा की दरअसल चीन पर हो आदत रही पड़ है। गई है। नहीं नहीं, मैं एक चीज बता दूं, अब आपको मुझसे देखिए आप लड़ना है, बहुत वैसे ही वरिष्ठ जैसे पत्रकार हैं आशुतोष पवन जी खेड़ा से जी, वो आप लड़ रहे बहुत थे, पढ़े कर लिखे लेते। हैं। एक सेकेंड सर, मैं एक छोटी सी गुजारिश कर देती हूं कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को, आपके साथ ही, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन कम से कम अगर कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है तो उसकी भी 2014 के पहले 10 साल सरकार थी और उसके पहले वर्षों तक, तो उससे भी पलट के कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर बीजेपी के अध्यक्ष ने आपसे 10 सवाल पूछे हैं तो उन 10 सवाल में से कुछ सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगी ताकि आप जवाब दे सके इस मंच के जरिए। लेकिन उल्टा अगर आप, एक सेकेंड सर, उल्टा अगर आप एंकर के ऊपर सवाल दागने लगेंगे और ये कहेंगे कि एंकर को ये पूछना चाहिए, ये नहीं पूछना चाहिए, कांग्रेस से क्यों पूछ रही है, वो बीजेपी से क्यों नहीं पूछ रही है, तो फिर कांग्रेस का यहाँ पे क्या है काम सर? अगर मुझे सारे सवाल बीजेपी से ही पूछने हैं तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर क्या काम है? मैं और संबित पात्रा आपस में सवाल जवाब कर लेंगे। आपका वक्तव्य मैंने बहुत सब्र से सुना, अब मेरी भी बात सुन लीजिए। बात यह नहीं है कि आप हमसे प्रश्न नहीं पूछ सकती। पिछले 6 साल से सरकार, आपके लिए नहीं कह रहा मैं चित्रा जी, और सरकारी मीडिया हम ही से तो सवाल पूछ रहा है। इनसे बात करो कि भाई वर्तमान में क्या हो रहा है, तो भूतकाल में चले जाते हैं, और अगर कुछ नहीं पूछो तो भविष्य की बातें करते रहते हैं। तो हम आज अगर देश हित में पूछ रहे हैं, देखिए ना किस तरह से बरस रहे हैं आशुतोष जी पर। अरे ये पाकिस्तान नहीं है मेरे दोस्त संबित पात्रा, ये हिंदुस्तान है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सेना के हाथ में है, और भारत एक ऐसा देश है सेना जिसके हाथ में। इसलिए आशुतोष जी अगर कह रहे हैं कि कमजोर प्रधानमंत्री है, सेना पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, और आप जैसे लोगों का सर्टिफिकेट इस सेना को नहीं चाहिए। इस सेना का सर्टिफिकेट पूरे विश्व के नक्शे पर है, बांग्लादेश नाम है उस देश का। वो भारत सेना का एक सर्टिफिकेट है, ज्वलंत सर्टिफिकेट है, जिसमें अटल जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। तो ये छोड़ दीजिए, इस तरह की छोटी बातें मत किया करिए। अब आइए रागी साहब, आप सूप तो सूप, अब छननी भी कुछ कहने लगी। अरे अपने अकाउंट्स तो सार्वजनिक करिए। आरएसएस की फंडिंग अमेरिका में जो $44 लाख 95 के आसपास आपको मिले थे, उसके बाद से लेकर 2016 तक की जो फंडिंग आपको आई, खुलासा हम भी करेंगे, हमें भी कोई घबराहट नहीं। और चित्रा जी जैसी मजबूत वीर पत्रकार हैं जो हमें चलाने देगी अपने चैनल पर, हमें कोई घबराहट नहीं है आपसे। जितने कागज निकालने हैं जो सार्वजनिक पटल पर हैं हमारे खिलाफ, निकालिए, मेरा यह आपको चुनौती है। आरएसएस अपने अकाउंट्स कब सार्वजनिक करेगी, ये जवाब देकर जाइएगा, और नहीं तो हम सार्वजनिक करेंगे, हमारा आपको वादा है। रागी साहब, आपको मैं निजी तौर पे ये वादा कर रहा हूं, अमेरिका से किसके मार्फत कितना पैसा आता था, इस देश में क्या करने के लिए आता था, वो सब खुलासे हम भी करने वाले हैं। हम अब तक तो सिर्फ चीन की सीमा की बात करना चाह रहे थे, क्योंकि राष्ट्र हित में सीमाओं का प्रश्न उठाना जरूरी है। लेकिन अगर आप सोचते हैं आप हमारा ध्यान बटा लेंगे, तो माफ कीजिएगा, हम चीन पर भी पूछेंगे और संघ पर भी पूछेंगे। क्या रिश्ते हैं आपके चीन से, हम ये भी जानना चाहते हैं। ठीक है, उसका जवाब ले लेती हूं। शौर्य दोवल को क्यों ले जाता है चीन में, ये क्या रिश्ते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या घुटरगु होती है। नरेंद्र मोदी के क्या रिश्ते हैं चीन से कि 18 बार चीन के राष्ट्रपति से मिलता है। क्यों चीन की कंपनियों को हिंदुस्तान में बार बार बुलाता है, क्यों धोलेरा की जमीन चीन को इन्होंने दे दी रूपाणी जी ने। इन सब का हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। और क्यों अमित शाह के सुपुत्र जय शाह आईपीएल में इतनी चीन की कंपनियों का स्पॉन्सरशिप ले रहा है, वो स्पॉन्सरशिप कैंसिल ठीक है, क्यों अब नहीं इसका हो रही? जवाब ले लेती हूँ। संबित इन पात्रा सबके बोलेगा, उत्तर लेकिन मैं संगीत हम रागी से लेंगे। चूंकि सीधे सवाल और पूछे हैं, खुलासे तो संगीत रागी रागी साहब इतने होने वाले हैं कि आप परेशान हो चित्रा जाएंगे जी। कि आपने क्या छेड़ दिया। ठीक है, संघ संगीत के जी पास की बात छिपाने के लिए बहुत कुछ है, कांग्रेस के पास चित्रा छिपाने के जी, लिए कुछ नहीं। जरा हम तो बोलने साफ लड़ते हैं, दीजिए, इनका हमें अकाउंट खोलेंगे तो वो आपका अकाउंट खोलेंगे। संगीत रागी साहब, बच पाएंगे। अब ये चित्रा आग जी, आपने वो लगाई है, कुछ तो तो हो देखिए पहले। कौन जलता है इस आग में। हाँ वो चुप हो गए, बोलिए। खेड़ा जी जरा सुन लीजिए। ऐसा है चित्रा जी कि कम्युनिस्ट पार्टियां जो है वो पूरी दुनिया में जहां जहां उनको इंटेलिजेंस इनपुट लेना होता है, इस देश के अंदर भी पत्रकारों में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, मीडिया हाउसेज में भी इन्वेस्ट किया है। सारे लोगों को मैं नहीं बात कर रहा, इंटेलेक्चुअल में भी इन्वेस्ट किया है। प्लीज थोड़ा सा सुन लीजिए सर, क्यों इतना दर्द होता है आप लोगों को, सुनील क्यों आम्बेडकर का इतना भी नाम दर्द होता है? सुनील आम्बेडकर का भी नाम लीजिए, शौर्य दोवल का भी नाम सर, लीजिए, मैं आपको विवेक दोवल का भी एक नाम छोटी सी बात कह रहा हूँ, मंत्री के साथ आपको का भी बुरा नाम ले इसलिए लीजिए, लग रहा राम है माधव का भी नाम ले लीजिए, क्योंकि उसका नाम जिस लीजिए, प्रकार फिर से बात राहुल करिए। गांधी आरएसएस और का श्रीमती एक एक सोनिया करके गांधी अगर हम बोलेंगे तो मुझे लग रहा है दर्शक बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है सर, पवन खेड़ा जी, तमाम नाम आपने ले लिए, हम उस पर जवाब तो सुनिए संगीत रागी का। जिस ठीक इनकम है, टैक्स अधिकारी ने आरएसएस के खाते ठीक है। खोलने की चाइना कोशिश के की, लिए काम कर रहे हैं। उसको सस्पेंड करवा दिया इन्होंने।
ठीक है, हमें मालूम है ना इनकी असलियत, तो आरएसएस की असलियत मुझसे जानना पवन चाहते जी, हो। आपको मैं इतना बताता हूँ, दर्द हो रहा है। मैं बताता हूँ अम्बेडकर पवन जी, की आप असलियत। इतना मैं क्यों दर्द बताता हो हूँ रहा आपको है? राम माधव की ये असलियत। देश का मैं बताता हर हूँ बच्चा संघ प्रमुख बच्चा की भी असलियत। जानता है कि इस संघ देश प्रमुख पर की भी आरोप लग गए थे, लोकतांत्रिक इसलिए संस्थाओं मुझसे को तो आप बात ध्वस्त करिए मत। करने में कांग्रेस एक पर बात ही करने आए हैं। परिवार का अरे हाथ है संघ और के किसी का सार्वजनिक हाथ क्यों नहीं नहीं है। होते? आपको पैसा कहां से आता है बताइए? अमेरिका से कितना अरे पैसा लेते हो हमारे यहाँ बताइए? तो चीन पैसा से सारे कितना पैसा आता है स्वयंसेवक देते बताइए? हैं। आ आप गए भी हैं तो हमें दक्षिणा आईना कर दिखाने। लीजिएगा। अरे हिम्मत अरे दिखाइए, आप अपने आके सार्वजनिक दक्षिणा करिए, कर लीजिएगा। अपने फंड्स को आपको नहीं सार्वजनिक मालूम करिए। है, आपको ये पैसा कॉर्पोरेट कहां से से पैसा मिलता है वो नहीं लिया सार्वजनिक जाता करिए। है। संघ ये को विदेशी चुप रहे तो अच्छा संस्थाओं रहेगा। और चीन नहीं तो जैसे बोलती दुश्मन बंद करना संस्थाओं हमें से आता पैसा है। नहीं लिया जाता संघ है। को बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। जिस दिन हमने अरे बात साहब, बतानी शुरू किसको कर दी ना, हिम्मत नहीं करनी आप टीवी चाहिए? पर आना बंद क्यों हो नहीं जाएंगे। हिम्मत करनी इसलिए बोलिए चाहिए? मत ज्यादा। क्या श्रीमती संघ को सोनिया चुप रहना गांधी की चाहिए। जैसा चुपचाप जाकर के नागपुर कोई में अपना दलाली काम कर करिए रहा और है शाखा चाइना से, चलाइए। क्या कि नहीं और बोलेगा? इस कथक और क्या हमने कोई भरतनाट्यम को दलाली करना है किया आपको चाइना से जो नहीं बोलना चाहिए मुझे? एक एक करके अपनी मैं बात किसी रखिए। बात पवन जी, को आपने मत सवाल करो। पूछा है, संगीत रागी जल्दी से आंसर सुनील कीजिए। बहुत आम्बेडकर सारे मेरे भी के सवाल बारे हैं। में ठीक है बात पवन कीजिए। खेड़ा जी, सोनिया संगीत गांधी रागी और जल्दी से राहुल अपनी बात गांधी पूरी करें। जिस सुनील तरह आम्बेडकर से का है, संबंध है वो चीन चाइना से, से किस नरेंद्र वक्त मोदी पैसे के लेते क्या रहे? संबंध है चीन से, हम ये क्या जानना चाहते किस लिए हैं। पैसे बड़े लेते आए रहे हैं, हैं? हमें ये आईना देश दिखाने को वाले। बताइए। अरे मेरा हमारी तो आईना अनुरोध कहाँ से है निकाल लिया आपने? लोकसभा इनकम स्पीकर टैक्स से डिपार्टमेंट कि में राहुल हमने दिया गांधी हुआ है को कि हमने कहाँ पार्लियामेंट कहाँ के से पैसे डिफेंस लिए। कमेटी से आप तुरंत हटा बताइए देना चाहिए। आरएसएस का एक इनकम एक टैक्स करके का आप लोगों की आवाज साफ नहीं पहुंच रही होगी दर्शकों तक। एक एक करके हम बोले तो एक एक करके सब प्लीज एक एक करके। फाइल किए। आपका सवाल पूरा हो गया है पवन जी, तो मैं जवाब ले लूं RSS संगीत रागी से। अपने रिटर्न्स कब फाइल किए थे? ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। संगीत रागी सुनील बोलिए। आम्बेडकर के इसी चीनी संस्था से क्या संबंध ठीक है सर। कितनी बार गए हैं? मेरा- आरएसएस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आखिरी सर, बार ये कब चौथी रिटर्न्स बार फाइल किए इसी थे? शो में आप इसका यही उत्तर सवाल चाहिए पूछ रहे हैं। एक बार जवाब ले लीजिए। संगीत रागी बताइए, वो आपके अकाउंट के बारे में जानकारी चाहते हैं। चीन के खिलाफ लड़ाई घूम फिरकर फाउंडेशन और अकाउंट पर आ गई है। बताइए संगीत रागी जी। चित्रा जी, बात अभी चल रही है राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। क्यों साहब, मेरा आप सिर्फ तय मैं अपने करेंगे। मुद्दे पर फोकस रहता आप हूँ। तय करेंगे। राजीव सुनील गांधी आम्बेडकर क्यों फाउंडेशन जाते हैं में चीन? क्या सुनील कारण है आम्बेडकर कि के श्रीमती क्या रिश्ते सोनिया हैं? गांधी, आप राहुल तय गांधी, करेंगे। प्रियंका गांधी ये संघ पारिवारिक प्रमुख ट्रस्ट क्या में रिश्ते हैं चीन चाइना से? पैसा क्या राम देता माधव है, वहाँ गुटाखोरी चाइना की करने कम्युनिस्ट जाते हैं? पैसा हम देती भी है, जानना चाहते हैं, और जवाब क्या दीजिए इसकी आप। गारंटी है कि राहुल आप गांधी अपने पार्लियामेंट के फंड्स को डिफेंस कमेटी सार्वजनिक पर करिए। रहते हुए बताइए, चाइना अरे को छोड़िए इंटेलिजेंस बदतमीजी, रिपोर्ट आप नहीं हमें शेयर सिखाएंगे। करते हैं? आप क्या सिखाएंगे गारंटी चीन के है? एजेंट हो आप। मैं ये जानना चीन के चाहता हूँ एजेंट हो आप। कि राहुल चीन के गांधी एजेंट क्या हो आप। गारंटी है कि चीन के चाइना को एजेंट हो आप। इंटेलिजेंस इनपुट और नहीं शेयर संघ करते के होंगे? बड़े-बड़े नेताओं पर क्या तो इसकी ISI का गारंटी है? एजेंट होने का भी राहुल आरोप गांधी लगा। यदि संघ डोकलाम के के बड़े-बड़े समय नेताओं पर चाइना के ISI का एम्बेसडर से एजेंट होने गुपचुप का चलने आरोप मिलते लगा। हैं, देश तो के देश को दुश्मन ये हैं आप संदेह लोग। होना आ गए हैं लाजमी टीवी है पर बोलने। कि कहीं वो टीवी देश के पर साथ बोलने आ गए। गद्दारी तो नहीं कर देश रहे? के दुश्मन क्या हैं वो आप। चाइना के आज इशारे पर तो नहीं पाकिस्तान काम के कर रहे एजेंट हो हैं? आप। क्या राहुल गांधी और एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज प्लीज। ये इस वर्सेस की लड़ाई से आगे बढ़ना होगा, ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। किसी का भी हो ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। संगीत रागी, मुझे भी लग रहा था कि जल्दी से प्लीज सर, पवन खेड़ा जी प्लीज। संबित पात्रा आप उठा रहे हैं और आशुतोष भी इनकम उठा रहे हैं। टैक्स में इन्होंने ठीक है अपने सर। रिटर्न्स कब फाइल किया? आरएसएस ने बताया ना, जवाब देना। संगीत रागी जी आप बता दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों की बात बता दीजिए। दीजिए। ठीक है संबित, मैं लौट रही हूँ तुरंत आपके पास। बताइए संगीत रागी। ऐसा है, पवन खेड़ा जी मेरे बड़े भाई हैं, उनको शायद जानकारी नहीं है कि इनकम टैक्स हमेशा हर साल फाइल किया जाता है। और मैं कोई संकट प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं एक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाते ये मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी और पूरा परिवार, गांधी परिवार जो है वो संदेह के घेरे में आना चाहिए, क्योंकि चीन जैसी दुश्मन नंबर 1 कंट्री से यदि गुपचुप तरीके से गांधी परिवार पैसा दे रही है और वह भी प्राइवेट ट्रस्ट के लिए पैसा ले रही है, पहले बताइए आरएसएस ने अमेरिका से कितने फंड लिए थे? इस पर अमेरिका से कितने फंड लिया आपने? होना चाहिए। अमेरिका से कितने फंड लिया आपने? मुझे इसका जवाब चाहिए। ठीक है सर। इंडिया डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड। अरे ठीक है कुल मिलाकर अभी ये तो कम से कम साफ हो गया है कि चीन के खिलाफ ये लड़ाई देश के भीतर कितनी कमजोर है कि हम एक दूसरे का अकाउंट संगीत जी आपकी बात हो गई। आशुतोष से मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगी, लेकिन संबित पात्रा हाथ उठा रहे हैं। संबित जल्दी से प्लीज। ठीक है, इन दोनों लोगों की आवाज आवाज तो कम करिए, वरना किसी को कोई सुन नहीं पाएगा। प्लीज जल्दी से। ये ऐसी लड़ाई चलती रहेगी, कोई नहीं सुन पाएगा। देखिए, अभी मैं भी एक स्वयं सेवक हूँ, मैं बता दूं,
इतने वर्ष 70 वर्षों तक तो सरकारें रही थी देश में। इनका कहना है कि अमेरिका से संघ पैसा ले रही थी, तो क्या सोनिया गांधी जी को 2-3 बिस्कुट पहुंचा देती थी जो सोनिया गांधी संघ के खिलाफ कुछ नहीं कर रही थी? हैं? क्या संघ की एजेंट है क्या सोनिया गांधी?
पैसे लेके संघ के खिलाफ कोई काम नहीं कर रही थी? बताओ क्यों? क्या एजेंट है संघ की? एजेंट नहीं, सोनिया गांधी संघ की एजेंट है। इतने सालों तक सरकार में रही, फिर भी संघ के खिलाफ कोई काम नहीं किया। संघ इतना गड़बड़ कर रहा था, संघ अमेरिका से पैसा ला रहा था और सब गड़बड़ झाला कर रहा था। ये सवाल तो एक दूसरे से भी पूछे जाएंगे। अगर एक उंगली आप सामने वाले की तरफ उठाएंगे तो पलटकर 3 उंगलियां आपकी ओर भी इशारा करेंगे। दोनों ही पार्टियों पर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों पर ही ये बात समान तौर पे लागू होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, चीन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं मजबूती से या देश के अंदर ही एक दूसरे के आमने सामने हम खड़े हैं? इस डिबेट को देखकर आपको कम से कम अंदाजा इस बात का हो गया होगा।